हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है अपाहिज बहू का करवा चौथ। यह कहानी अपाहिज बहू राधा और उसकी सास सविता देवी के बीच के अटूट प्रेम, संघर्ष और साहस की प्रेरणादायक गाथा है। राधा ने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने परिवार और रिश्तों की अहमियत को समझा और निभाया। यह कहानी न केवल समाज में शारीरिक असमर्थता के प्रति हमारी सोच को बदलती है, बल्कि रिश्तों की ताकत को भी उजागर करती है। करवा चौथ के इस अवसर ने राधा को एक नई पहचान दी और उसकी जिंदगी में बदलाव आया। सविता देवी का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। उनका एक बेटा मोहन और बहू राधा थी। मोहन एक साधारण नौकरी करता था और घर का खर्च मुश्किल से चलता था। सविता देवी ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई थी, लेकिन उन्हें अपनी बहू राधा पर गर्व था। राधा का स्वभाव बेहद शांत और मिलनसार था और वह परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। लेकिन एक हादसे ने राधा की जिंदगी बदल दी। राधा शादी के कुछ साल बाद एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिससे उसके दोनों पैर खराब हो गए और वह चलने फिरने में असमर्थ हो गई। यह घटना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी। राधा, जो पहले एक हंसमुख और चुलबुली महिला थी, अब व्हीलचेयर पर आ गई थी। शुरुआत में यह स्थिति उसके लिए बहुत ही कठिन थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी मुश्किल आ जाएगी। उसके सपने बिखर गए थे और वह खुद को बोझ महसूस करने लगी थी। लेकिन सविता देवी ने उसे सहारा दिया। उन्होंने राधा को इस कठिन समय में मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया। सविता देवी ने राधा को समझाया कि शारीरिक कमजोरी जीवन का अंत नहीं है, सच्ची शक्ति दिल और दिमाग में होती है। उन्होंने राधा से कहा, तू हमारी बहू ही नहीं, बेटी है। तेरी हिम्मत ही तेरा असली गहना है। इन शब्दों ने राधा को नया उत्साह दिया। राधा ने धीरे धीरे अपनी परिस्थिति को स्वीकारना शुरू किया। उसने खुद को अपनी स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास किया। उसने अपने हाथों से कढ़ाई और सिलाई करना शुरू किया और धीरे धीरे इस काम में निपुण हो गई। वह घर के कामों में मदद करने लगी और अपने आत्मविश्वास को दोबारा हासिल किया। सविता देवी उसे हमेशा प्रेरित करती रहती और मोहन भी उसका पूरा साथ देता। समय बीतता गया और एक बार फिर करवा चौथ का त्योहार आ गया। करवा चौथ का यह त्योहार राधा के लिए खास था, क्योंकि यह उसके लिए नारीत्व और पत्नी धर्म का प्रतीक था। लेकिन इस बार वह असमंजस में थी कि क्या वह इस स्थिति में करवा चौथ का व्रत रख पाएगी। उसे लगा कि अब वह पहले जैसी पत्नी नहीं रही और वह इस व्रत को कैसे निभाएगी। सविता देवी ने उसकी यह चिंता महसूस की। उन्होंने राधा से कहा, बिटिया, करवा चौथ केवल शारीरिक रूप से व्रत रखने का पर्व नहीं है। यह दिल से पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए की गई प्रार्थना है। तू चाहे जैसी भी स्थिति में हो, तेरी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। राधा ने अपनी सास की बातें सुनी, लेकिन मन ही मन उसे लगता था कि वह अपने पति के लिए पहले जैसी व्रतधारिणी नहीं रही। सविता देवी ने उसके चेहरे पर यह झिझक देखी। एक दिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बिटिया, तू सोचती है कि तू अब अपाहिज है, तो क्या तू किसी से कम है? क्या तूने कभी यह सोचा कि जो तूने किया है वह कितनी बड़ी बात है? तूने अपने दुखों के बावजूद घर को संभाला है। यह तेरी सच्ची शक्ति है।
राधा ने इस पर गहराई से सोचा और महसूस किया कि उसका मूल्य केवल उसकी शारीरिक क्षमता से नहीं है, बल्कि उसके दिल की सच्चाई और प्यार में है। उसने करवा चौथ के व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ मनाने का फैसला किया। आखिरकार करवा चौथ का दिन आ गया। राधा ने अपनी सास के साथ मिलकर सभी तैयारियां की। सविता देवी ने खुद अपनी बहू के लिए पूजा की थाली सजाई और उसे सहारा देकर छत पर लेकर गईं, जहां चांद को देखने और पूजा करने की परंपरा थी। राधा ने अपनी स्थिति को भूलकर पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत रखा। करवा चौथ के दिन गांव की अन्य महिलाएं भी छत पर आईं। जब उन्होंने राधा को व्हीलचेयर पर देखा तो कई लोगों ने उसके प्रति दया जताई और कुछ ने तो उसे देखकर कहा, बेचारी, अब क्या व्रत रखेगी? इसका तो जीवन ही बदल गया है। यह सुनकर राधा का मन थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन सविता देवी ने उसे समझाया, लोगों का काम है कहना, तू अपना काम कर, तुझे किसी के कहने की परवाह करने की जरूरत नहीं। राधा ने अपनी सास की बात मानी और मुस्कुराते हुए अपना व्रत जारी रखा। वह जानती थी कि उसकी भावना और प्रेम किसी भी शारीरिक कमी से ऊपर है। उसकी सास ने भी सभी महिलाओं के सामने गर्व से कहा, मेरी बहू ने अपने आत्मविश्वास से जो किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं, इसे दया की नहीं, सम्मान की जरूरत है। शाम को चांद निकलते ही सभी महिलाओं ने अपने अपने पतियों के लिए पूजा शुरू की। राधा ने भी अपनी पूजा की थाली उठाई और मोहन की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। मोहन, जो अपनी पत्नी के समर्पण और संघर्ष को देखता था, उसके प्रति और भी अधिक प्रेम और सम्मान से भर गया। उसने राधा को कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति दिल में होती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। इस करवा चौथ ने न केवल राधा के जीवन में एक नया मोड़ लाया, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं और समाज के लोगों की सोच को भी बदला। लोगों ने देखा कि शारीरिक अक्षमता के बावजूद राधा ने अपने व्रत को पूरा किया और अपने परिवार के प्रति अपना समर्पण दिखाया। इससे लोगों की सोच में बदलाव आया कि कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक स्थिति के कारण कमजोर या हीन नहीं होता। करवा चौथ के बाद सविता देवी ने अपनी बहू के साहस और समर्पण को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने राधा से कहा, बिटिया, तूने आज साबित कर दिया कि जीवन की असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि दिल और आत्मा में होती है। तेरा यह व्रत तुझे और भी मजबूत बनाएगा। इस करवा चौथ के बाद राधा ने खुद को और भी मजबूत महसूस किया। उसने समझ लिया था कि उसकी शारीरिक असमर्थता उसके आत्मसम्मान और परिवार के प्रति प्रेम को कम नहीं कर सकती। उसने अपनी सास, पति और समाज से मिली प्रेरणा को अपने जीवन का आधार बना लिया। वह अब पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। राधा ने अपनी कला और कढ़ाई के काम को और भी व्यापक रूप से करना शुरू किया। गांव की अन्य महिलाएं भी उससे प्रेरित होकर उसके साथ काम करने लगी। राधा ने न केवल अपने परिवार के लिए आर्थिक सहयोग किया, बल्कि समाज में भी अपनी पहचान बनाई। वह अपने अनुभवों और संघर्षों से महिलाओं को प्रेरित करने लगी और धीरे धीरे एक प्रेरणादायक महिला के रूप में पहचानी जाने लगी। राधा की यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर व्यक्ति के पास आत्मविश्वास, प्रेम और सहन शक्ति हो, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। राधा ने अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और समाज की सोच को
बदलने का काम किया। उसकी सास सविता देवी ने उसे जो सहारा और प्रेरणा दी, वह इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी न केवल अपाहिज बहू राधा की है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो जीवन की कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानते और अपने आत्मबल से आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।